Welcome students. Today study of what do all acid and all base have in common. 2.2 में आज जो है हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि यानी जितने भी प्रकार के एसिड और बेस होते हैं वो जो है कि आपस में कॉमन समान होते हैं क्या, यानी व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या कोई समानता है, क्या कोई कॉमन है दोनों में। इसी चीज़ का हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि एसिड या बेस हो वह किसी यानी और भी चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा। यहीं से यानी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाएगी, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ही बात की जाएगी, किसका, एसिड एंड बेस का। तो आइए चलते हैं आज के क्लास में, तो देखते हैं। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि हमने 2.1 में, ठीक है, उसमें एसिड के जो भी है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसके बारे में हमने कुछ सीखे हैं। ठीक है, व्हाट लीड्स टू द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यानी कहता है कि इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए गई है रिएक्ट विद द मेटल्स कि जितने भी, ठीक है, एक्टिविटी हमने 2.3 में पढ़ा कि एसिड जो होते हैं वह हाइड्रोजन गैस से क्या करता है, हाइड्रोजन गैस से ही मिलकर बने हुए होते हैं, जनरेट हाइड्रोजन गैस और रीचिंग द मेटल्स। ठीक है, यानी जितने भी मेटल्स एसिड होते हैं मेटल से जब रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज करता है वहाँ पे, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन सिम्स टू द कॉमन टू ऑल एसिड, यानी अब साफ साबित यहाँ पर हो गया है, ठीक है, कि सभी जितने भी एसिड है वह हाइड्रोजन से मिलकर बना है। जितने भी एसिड है किससे मिलकर बना हुआ है, एसिड से। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। ठीक है, यहाँ पर यह भी बताई जा रही है कि हम यहाँ एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम पाएंगे कि जितने भी कंपाउंड होंगे, ठीक है, जितने भी कंपाउंड होंगे जिसमें वह कंपाउंड जो हाइड्रोजन से बना हो, हाइड्रोजनिक कंपाउंड जो होंगे क्या वह एसिड होते हैं या नहीं। तो ठीक है, इस चीज़ को जानने के लिए जो है आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी 2.8 दी गई है। यहाँ पर हम ये जान लेंगे कि जो भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन कंपाउंड हो, कौन सा कंपाउंड, हाइड्रोजनिक कंपाउंड हो, क्या वह एसिड होता है या नहीं होता। इसके लिए जो हम यहाँ पर एक्टिविटी के बारे में आपको हम समझाएंगे। ठीक है, जैसा कि पॉइंट 1 में बताया गया है, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एटसेट्रा। आपको कुछ जो है सॉल्यूशन लेनी है, उसमें ग्लूकोज होगा, अल्कोहल होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और सल्फ्यूरिक एसिड होगा, या और भी आप ले सकते हैं इत्यादि। ठीक है, सेकंड में बोला है फिक्स 2 नेल्स ऑफ कोक एंड प्लेस द कोक इन 100 ml बीकर। आपको सेकंड में बोला गया है कि एक कॉर्क पर 2 कील लगाना है और कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख देना है। ठीक है, थर्ड में बोला है कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए 6 volt बैटरी थ्रो इन द वल्व एंड स्विच एज द शो इन फिगर। अब बोला है कि जो फिगर में दिया गया है उसके अनुसार जो है कील, इसमें देखिए ये एक्टिविटी है, इसमें 2 कील लगा हुआ है ना, तो कील को जो है 6 volt की एक बैटरी से दोनों टर्मिनलों को कनेक्ट कर देना है और स्विच को क्या कर देना, ऑन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है इसमें नाउ pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current। उसमें जो है कुछ जो है HCl डालना है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें जो है डालकर जो है करंट को उसमें क्या करना है, पास करना है। क्या करना है, पास करना है। ठीक है,
रिपीट विथ डिलीट सल्फ्यूरिक एसिड, यही एक्टिविटी किसके साथ, यहाँ पर कौन लिया गया है, HCl लिया गया है, और दूसरा यही रिपीट इसको करेंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ, यानी H2SO4 कौन, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिपीट करना, यह एक्टिविटी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब कहता है आपने क्या प्रेक्षण कुछ करते हैं वहाँ पे, क्या कुछ वहाँ पर आपको मिलता है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विथ ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। अब कहता है यही एक्टिविटी किसके साथ करना है, ये एक्टिविटी जो है आपको ग्लूकोज के साथ अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ भी करना है, और जो भी वहाँ पर ऑब्जर्वेशन में होगा उसे आपको नोट करना है। डज द बल्ब ग्लो इन द ऑल केस, अब कहता है कि देखते हैं कि बल्ब का प्रत्येक स्थिति में जलता है या नहीं जलता है, यानी किसके साथ, HCl डालने पर जलता है बल्ब, HCl डालने पर बल्ब जल रहा है, या फिर H2SO4 के साथ जल रहा है, या फिर जो है ग्लूकोज के साथ जल रहा है, या फिर एक और क्या है, अल्कोहल के साथ जल रहा है। तो ये और के साथ भी कर सकते हैं, और जो भी ऑब्जर्वेशन निकलता है उसे नोट बुक में आपको नोट कर लेना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं 6 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है बल्ब को, स्विच लगा हुआ है, और देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है, उसे एक नेल्स के थ्रू जो है कनेक्ट कर देना है, यानी वो कंडक्ट के बारे में बताएगा कि जो इसमें जो भी सॉल्यूशन लिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता है। एसिड सॉल्यूशन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो भी हमें मटेरियल लेंगे, तो यहाँ पर HCl लिया गया है, उसके बाद क्या आप ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, उसके बाद क्या आप ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, उसके बाद अल्कोहल ले सकते हैं, और इसके अलावा भी आप ले करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन जो है वो इलेक्ट्रिक, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे अगर यहाँ बल्ब जल जाती है, यहाँ बल्ब जल जाती है, तो समझ लीजिए कि इसमें जो भी सोल्यूशन लिया गया है वह इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है अपने में से। और HCl लिया गया है, तो HCl में देखिएगा कि HCl जैसे ही डालिएगा ना तो बल्ब जल जाएगा स्विच ऑन। H2SO4 को भी डालिएगा तो बल्ब जलेगा, लेकिन आप ग्लूकोज को डालिएगा और फिर अल्कोहल को डालिएगा, स्विच ऑन करिएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो नहीं जलता मतलब समझ लीजिए, ठीक है, कि इसमें से जो है ये सॉल्यूशन में से आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, यानी अल्कोहल ग्लूकोज ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग आज देखते हैं। The bulb will start glowing in the case of acid is shown in figure 2.3, but you will observe the glucose and alcohol solution do not conduct electricity। जैसा कि इसमें बता दिया गया ना अभी कि जब जैसे ही HCl डाला गया तो बल्ब क्या होने लगा, ग्लो, यानी बल्ब जलना शुरू कर दिया। जो 2.3 में आप देख रहे हैं वही एक्टिविटी किसके साथ, ग्लूकोज अल्कोहल के साथ किया जा रहा है। तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होते। इससे साफ साबित होता है कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, अपने में से पास होने नहीं देता है, ठीक है। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट थ्रू इन द सॉल्यूशन। अगर वो सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है तो द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू ऑन द सॉल्यूशन बाय आयंस। अगर जो करता है, ठीक है, अगर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसमें बताया गया है सॉल्यूशन में क्या है, आयंस है। क्या है, आयंस है। सिंस द कंसर्न प्रेजेंट इन एसिड इज H+, दिस सजेस्ट दैट इन द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ठीक है, उसमें कौन सा H+ अगर जहां भी रहे, याद रखिएगा, ठीक है, H+ हाइड्रोजन आयंस को बताएगा, H+ हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन, यानी उसमें हाइड्रोजन सॉल्यूशन है, किसमें, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उसमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिड प्रॉपर्टी। तो एसिड प्रॉपर्टीज को बताएगा, ठीक है। Repeat the same activity using alkyls such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. What can you conclude from the result of this activity? अब कहता है इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है, किसके साथ करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना है, इत्यादि के साथ करना है, ठीक है। तो आप उसका क्या रिजल्ट पाते हैं उसको आप एक कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स जो आपके पास जो दिख रही है अंडर टॉपिक 2.2.1 व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन।
यानी अब जो बातें की जा रही है उसमें बताया गया कि जलीय जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो है एसिड या बेस का क्या होता है। यानी साफ अगर कहा जाए तो एसिड बेस रिएक्ट ऑफ द वाटर, यानी एसिड और बेस जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा और क्या होगा उस पोजीशन में, यहाँ पर हम ये स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन, लेट अस टेस्ट दिस। अब यहाँ पर बोला गया है कि अम्ल जो होते हैं उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं उसमें आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, या नहीं करते हैं, सभी में हम जानने का इसका प्रयास करेंगे। तो हमारे सामने भी स्क्रीन पर दिख रहा है एक्टिविटी 2.9, ठीक है। इस 2.9 में हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो इसमें बोला क्या, टेक अबाउट 1 ग्राम सोडियम NaCl इन क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एंड शो इन फिगर 2.4, ठीक है। अभी कहा गया है आपको 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेना है जो एक क्लीन ड्राई सूखा हुआ जो है एक टेस्ट ट्यूब में उसे लेना है, ठीक है। उसके बाद जो फिगर में आपको 2.4 में इसमें दिखाई गई है, ठीक है। अब देख पा रहे हैं पॉइंट 2, एसिड सम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है कि प्रकनली में कुछ मात्रा में जो है आपको सांद्र, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। थर्ड में बोला है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। थर्ड में बोला गया है कि वहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, और जो उसमें से निकास नली होती है जिसको हम डिलीवरी ट्यूब कहते हैं उसमें से कोई गैस बाहर आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, उसका हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट द गैस इन्वॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब नेक्स्ट पॉइंट बताई गई है कि जैसे ही जो है उसमें से गैस जब रिलीज होती है, ठीक है, तो उसके पास जो है गैस के पास जो है ड्राई, ठीक है, आपका एक लिटमस पत्र ले जाना है और उसका ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। जैसे बोला ना, टेस्ट द गैस इन्वॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, लेना है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। अब यहाँ पर ये बातें की गई है कि क्या वह स्थिति में जो है जो लिटमस पेपर है उसके जो कलर है उसमें कुछ चेंजिंग आती है या नहीं आती है। ऑन द बेसिस ऑन द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये बातें की गई है कि जो भी हमने ऑब्जर्वेशन यहाँ किया उसमें आप वहाँ पर जो है कंक्लूजन करनी है कि HCl गैस और HCl जो सॉल्यूशन है उसके साथ क्या एक्टिविटी होती है, ठीक है। यहाँ पर नोट्स है जो टीचर के लिए है, ठीक है। This experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water। अब यहाँ पर ये बात इसमें बताई गई है, ठीक है, ये जो हमने एक्टिविटी किया, ठीक है, वो वाटर में जो प्रेजेंट होती है HCl, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है, आयंस ऑफ हाइड्रोजन। द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैनोट ऑकर इन द ऑब्जर्व ऑफ द वाटर। अब कहता है देखिए कैसे टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं HCl लिया गया था और उसमें क्या डाला जा रहा है? पानी डाला जा रहा है। HCl में क्या डाला जा रहा है? पानी। तो क्या बन रहा है? H3O प्लस Cl नेगेटिव आयंस। तो देखिए यहाँ पर जो है H3OH प्लस जो है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन से या इसका नाम हाइड्रोनियम आयन भी रखा गया है। और ये क्या है? ये क्लोरीन नहीं है, ये क्लोराइड आयंस है या क्लोरीन आयंस है। आयंस कहेंगे जब कभी भी माइनस या प्लस दिखे तो आयंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयंस कैनोट एग्जिट अलोन बट दे एग्जिट आफ्टर कमिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। थस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी सो एज H प्लस और हाइड्रोनियम आयंस H3OH। ये बताया गया कि अगर H प्लस भी कहीं हो
और अगर H3O प्लस भी हो, ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, ये हाइड्रोजन आयंस है और ये हाइड्रोनियम आयन है। तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन सेम है, ठीक है, सेम होता है। जैसे देखिए H प्लस प्लस H2O, तो क्या बन रहा है H3OH प्लस, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बढ़ रहा है। बी सीन दैट एसिड गिव H3OH प्लस और H प्लस आयन इन वाटर। यहाँ पर ये साफ बता दी गई है, ठीक है, कि हाइड्रोजन आयन हो या हाइड्रोनियम आयन हो, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं वह हमेशा वाटर में प्रेजेंट है। लेट अस सीन व्हाट हैपेंस बी इन द बेस इन डिसॉल्व इन वाटर। अभी ये देखिए किसके साथ किया जा रहा है, एक और एक्टिविटी यहाँ पर जो बताई गई थी अगला करने के लिए, उसमें NaOH, ये क्या है Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है। जब उसमें वाटर मिलाया जाएगा, क्या मिलाया जाएगा उसमें, वाटर, तो वह जो है सोडियम आयन, क्या हो गया सोडियम आयन, और ये क्या हो गया OH माइनस, यानी हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस जहाँ रहेगा उसको क्या कहेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, क्या कहेंगे उसको, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, ठीक है। तो ये दोनों जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड वहाँ से टूट जाता है। वही चीज़ों को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट ऑफ द वाटर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, तो वह पोटेशियम आयन में टूट जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन भी बन जाएगा। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसके वाटर के उसमें डालेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन से यहाँ पर बन जाएगा। बेस जेनरेट हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन इन वाटर। कोई भी याद रखिए, अगर हाइड्रोक्साइड है तो उसमें कौन सा आयन रहेगा, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा। अगर कोई बेस है तो उसमें कौन सा आयन रहेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। अगर कोई एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन रहेगा, ठीक है। बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्काइल्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ बताई गई है कि जो भी बेस होता है, ठीक है, उसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं और यह जल में जो है सॉल्युबल होता है, जो क्षार को कहते हैं, जो बेस को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जान लिया। अब यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन आयन, ठीक है, एसिड क्या जनरेट करता है, हाइड्रोजन आयन, एंड ऑल बेस जनरेट हाइड्रो ऑक्साइड आयन। वी कैन व्यू इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फ्लो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था, पिछले टॉपिक में बताया था कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, बेस है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। या देखिए H प्लस आयन प्लस OH आयन, आपको ये बताया जा रहा है कि एसिड हाइड्रोजन आयन में रहेगा और बेस हाइड्रोक्साइड आयन में रहेगा। तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है, H2O, क्या बनाता है, H2O। जब H2O जब हम कहते हैं तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी है, ठीक है, जो कि पिछले हमने बताया क्लास में। लेट आर सीन दैट इन द इन्वॉल्व दैट व्हेन वाटर इज मिक्स विथ द एसिड और बेस, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग हम जानेंगे कि जो एसिड और जो बेस होते हैं वह वाटर के साथ मिलाने पर क्या होगा। एक्टिविटी 2.10, टेक 100 ml वाटर इन बीकर। आपको इसमें बताया कि एक बीकर में 100 ml क्या लेना है, वाटर लेना है। Add a few drops of the concentrated H2SO4 to it and seal or the beaker slowly। अब कहता है इसमें कुछ बूंद जो है H2SO4 डालना है और डाल करके जो है और बीकर को जो है धीरे धीरे क्या करना है, घुमाना भी है, स्विरल करना है, ठीक है, धीरे धीरे। टच द बेस ऑफ द बीकर। अब आपको क्या करना है, बीकर को जो है आपको टच करना हाथ से, ठीक है। इज देयर इज द चेंज इन टेम्परेचर। अब कहता है कि जो बीकर है
उसमें तापमान, उसमें टेम्परेचर में कोई चेंजिंग आई है क्या? इज दिस द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस? अब कहता है कि इस जो एक्टिविटी हो रही है उसमें जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है क्या? कौन सा प्रोसेस हो रही है? रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पेल्ट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब कहता है यही एक्टिविटी जो है आपको किसके साथ दोहराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ दोहराना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए बताया गया है, क्या बताया है? वार्निंग साइन डिस्प्ले ऑन कंटेनर्स कॉन्टेनिंग कॉन्सेंट्रेशन एसिड एंड बेस। ठीक है, यानी जो भी कॉन्सेंट्रेशन एसिड हो चाहे वह बेस हो, ठीक है, उसे बर्तनों में ये चेतावनी दी हुई रहेगी। अगर कभी आप मटेरियल्स एसिड हो या बेस हो, अगर लेबोरेटरी मटेरियल्स में आप देखिएगा तो ये वार्निंग आपको दी रहेगी कि नहीं, इसको हाथ भी नहीं धोना है, ये सब चीज़ों को कभी हाथ पर नहीं गिरने देना है, नहीं देखिए हाथ जल जाएगी। मेटल्स पे नहीं गिरना, नहीं तो मेटल रिएक्ट कर जाता है बहुत हैवी फॉर्म में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज द हाईली एक्सोथर्मिक वन। बताया गया इसमें कि जल में जब एसिड को डालते हैं या बेस को डालते हैं तो वह वाटर के साथ घुलता है, घुल करके जो है उसमें से हीट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हीट रिलीज करता है। केयर मस्ट बी द टेकन व्हेन मिक्सिंग concentrate nitric acid and sulfuric acid with water. The acidic must always be added slowly to water with constant stirring. कहता है कि जल में जब नाइट्रिक एसिड हो या कोई सल्फ्यूरिक एसिड हो तो उसको जब मिक्स करते हैं तो उस समय जो है हम लोग को बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, और एसिड या उसमें अगर बेस को अगर मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको बार बार क्या करना चाहिए? वाटर डालते समय जो उसको धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। ठीक है, इट वाटर इज एडेड टू concentrate एसिड, द हीट जनरेटेड में कॉज इन द मिक्सिंग टू sprees out of the cause worms. The glass container may also break down to excess local heating. अब कहता है अगर एक आप डाल दीजिएगा उसमें ना, तो आपका जो टेस्ट ट्यूब में अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कंटेनर अगर है तो वह क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, अचानक टूट जाएगा। ठीक है, और आपको खतरा यहाँ हो सकती है। लुक आउट ऑफ द वार्निंग साइन शो इन फिगर 2.5। देखिए आपको हमने एक वार्निंग शो दिखाया था कि बोला जा रहा है कि 2.5 में एक वार्निंग दी हुई है कि किस तरह से इसमें करना है। ठीक है, नहीं तो आपको नुकसान कर सकता है वो। ऑन द कैन बी concentrate sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide पेल्ट्स। अब यहाँ पर ये बताई गई कि सल्फ्यूरिक एसिड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई बोतल हो तो उसमें आपको साइन दिख जाएगा। मिक्सिंग एंड एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेट ऑफ आयंस H3OH या OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये भी बताया गया है कि जब हम लोग बोतल में देखते हैं तो उसमें जो है बहुत लिखी हुई रहेगी कि जो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन कितना पावर का है या सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने पावर। अगर एसिड की बात रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन का पावर की बात रहेगी, अगर बेस है तो हाइड्रोक्साइड पावर की बात रहेगी कि उसमें कितना घुला हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम। सच एज प्रोसेस इन कॉल्ड डिलेशन एंड द एसिड द बेस इन सॉल्ट टू डिलेट। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वॉल्यूम में जो कमी आ जाती है, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को जो कहा गया है, आपको क्या कहा गया है? डिलेट। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या है। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास इंटेक्स क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है, तो ये इंटेक्स क्वेश्चन आपको जो है उसको अच्छी तरह से करें। ये आपका बोर्ड एग्जाम जो होगी ना उसमें इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन, ये इंटेक्स क्वेश्चन से सिर्फ जो है 25% मार्क्स का जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से जो है जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन उसे आप नोट्स कर लें कॉपी में और उसे याद भी रखें। ठीक है, थैंक यू। तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा।